नमस्कार, आप सबका स्वागत है। देखिए, धुरंधर ने जो आग लगाई है ना, वो आग तो कहीं लगनी तो पाकिस्तान में थी, पर जल यहाँ पे रही है। जब जाकिर खान ने यह बात कही तो जो तालियां थी स्क्रीन अवार्ड्स के फंक्शन पे और जो लोगों का अपलॉस था, उसने बता दिया कि भाई लगी बड़ी जोर की है। कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। और फिल्म इंडस्ट्री में जो मातम का माहौल है वो तो देखने को मिला हमें स्क्रीन अवार्ड्स पे। 14 अवार्ड्स धुरंधर ने जीते। जी हाँ, रणवीर सिंह हो, आदित्य धर हो, अक्षय खन्ना हो, सबको अवार्ड्स मिले, बट आया कोई भी नहीं लेने। देखिए, इसे कहते हैं जलवा। अब ये अवार्ड्स पे जाना, जो कि अधिकतर बिके हुए होते हैं, पहले ही बता दिए जाते हैं किसको मिलने हैं, या फिर इस तरह से कपिल के शो पे जाके हंसना और प्रमोट करना फिल्म को, ये पूरी चीज को धुरंधर की टीम ने स्किप दिया है। और इससे एक बड़ा नयापन भी एक हमें देखने को मिलता है। देखिए, जब ये फिल्म है ना जो कहती है ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है, ये नई फिल्म है। ये बॉलीवुड के वो जो टिपिकल नॉर्म्स होते हैं, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, उसको इसने टाटा बाय बाय कर दिया। एंड सबसे अच्छी चीज देखिए, सबसे बड़ी सक्सेस ये होती है कि दूसरे तरस रहे हैं कि अरे आए क्यों नहीं। राहुल ढोलकिया लिख रहा है अरे आए क्यों नहीं। आलिया भट्ट भी चमचागिरी, आलिया भट्ट पे तो अभी आराम से आते हैं। आलिया भट्ट भी कह रही है धुरंधर ग्रेट नाइट फॉर धुरंधर। वो लोग अपना बिजी हैं, कोई राम मंदिर में बिजी है, कोई फिल्म को कहीं के बारे में चर्चा करने में कहीं बिजी है, कहीं कोई अवार्ड शो पे नहीं आया। व्हाट अ स्टेटमेंट बाय अ ग्रेट फिल्म हियर। एंड देखिए, ये बॉलीवुड का जो मेल्टडाउन है ना, दैट वाज सो रियल लास्ट नाइट। डिड यू गाइस सी, आपने देखा आलिया भट्ट के जो वो कमाल के जोक्स थे, वो आपने देखे कि नहीं देखे? आइस से भी ज्यादा ठंडे, मतलब एक ऐसी ठंडक कि आलिया भट्ट को आप खड़ा कर दो, आपके घर में एसी भी ना हो, उसके जोक्स में इतनी ठंडक है कि आप मस्त रह सकते हो। दैट इज आलिया भट्ट फॉर यू गाइस। एंड जो एम्बैरेसमेंट हुई उसके बाद, एंड द वे शी वाज ट्रोल्ड। लुक, एक बात समझनी होगी हमें, रियल टैलेंट जो है समटाइम्स इट फाइंड्स इट्स वे। आई एम नॉट सेइंग आलिया भट्ट इज नॉट टैलेंटेड, बट उसको ओवर जो मिला, मतलब उसको जिस जिस फिल्मों के लिए अवार्ड मिला, फिल्म फेयर वगैरह में, शी हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ एंड शी इज इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ द मैक्सिमम बेस्ट एक्ट्रेस विक्ट्रीज। आप इमेजिन कर सकते हो, अभी करियर उसका थोड़ा सा ही हुआ है, 10-12 साल का करियर हुआ है, एंड शी इज ऑलरेडी राइट देयर अमंग्स लेजेंड्स भी उसके पीछे निकल चुके हैं। इतनी बार वो बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीत चुकी है। रॉकी रानी के लिए भी उसको बेस्ट एक्ट्रेस मिल जाता है, गली बॉय के लिए भी उसको बेस्ट एक्ट्रेस मिल जाता है, चाहे छोटा सा रोल हो। मैं ये नहीं कह रहा है परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं है, बट कैन यू जस्ट इमेजिन, शी विन्स अ बेस्ट एक्ट्रेस फॉर एवरीथिंग। तो जब आलिया ने ये मोनोलॉग दिया, तो वो मैं आपके साथ जरा साझा भी करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो मोनोलॉग कम एक स्टैंड अप एक्ट जो करने की कोशिश कर रही थी, सपोजिडली अ स्टैंड अप एक्ट बाय आलिया भट्ट। सुनते हैं जरा। 2019 से लेके 2026 तक इतना कुछ बदला होगा। Okay, if I have to think about it, in 2019 I was shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. Correct. In 2026 I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. This sing song style, I was doing this for Sanjay Leela Bhansali. ये जो सिंग सॉन्ग स्टाइल है ना, देखिए क्या था, एक जमाना था जब आलिया भट्ट में ना एक इनोसेंस लोग मानते थे, फिर भी अब जब से ये एक चेंज ओवर आलिया भट्ट आया, where she tries to act this prim and proper and you know keeping a distance that I now belong to the Kapoors, there is a certain arrogance and this was in a way pointed हल्का सा out by, indirectly pointed out by Varun Dhawan। एक समय था जब ये एक तरह से घुलती मिलती थी अपने पुराने लोगों से और उन सब से। अब इसने एक डिस्टेंस रखा, एक पॉइज दिखाया है। मीडिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट अ लॉट। तो दैट डजंट गो वेल विद दिस बबली इमेज नाउ। आइदर यू एक्ट ऑल पॉइज्ड और यू डोंट एक्ट दिस स्वीट एंड बबली गर्ल। यू कैन हैव बोथ। शी सेज 2019 में आई वॉज डूइंग अ संजय लीला बंसाली फिल्म, अभी भी मैं एक संजय लीला बंसाली फिल्म कर रही हूं। बदला क्या? मैं बताता हूं क्या बदला। 2019 में आप कर ले गए वो संजय लीला बंसाली फिल्म, जो कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। वो होता है प्रोपेगेंडा गंगूबाई की,
गंगूबाई एक माफिया थी एक तरह से अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के साथ, उसको दिखा दिया ऐसी सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है उसने एक दो काम कर दिए होंगे कहीं पर ये जो टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी होती है ना, एक गैंगस्टर है पर उसका दिल बहुत अच्छा है, एक माफिया है जिसका करीम लाला वगैरह से कनेक्शन है पर दिल की बहुत अच्छी थी, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ होगा जुल्म, वो मैं नहीं कह रहा, बट दैट डजंट मीन आप माफिया बन जाओ। ये जो एक सैनिटाइजिंग दी इमेज थी ना, वो चल रहा था 2019 में। संजू जैसी फिल्म, योर हस्बैंड प्लेड संजू, संजय दत्त को सैनिटाइज किया गया था और आप गंगूबाई को कर रहे थे। 2026 इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम 2019। तो आलिया, इफ यू डोंट गेट इट, अ लॉट हैज चेंज्ड फ्रॉम 2019 टू 2026। आगे चलते हैं। अन्नू मलिक का एक्सप्रेशन वैसे देखने वाला है यहाँ पे, इतना ठंडा। अन्नू मलिक ने आलिया के सारे मंसूबों पे यूं पानी फेरा है। अगर आलिया सोच रही थी फनी होने की, एक मसल भी नहीं हिली इसकी, एक मतलब अन्नू मलिक इज लाइक कहाँ फंसा दिया भाई मुझे, क्या आर यू ट्राइंग टू बी फनी हियर? क्या बात नहीं बोला, गनीमत है अन्नू मलिक ने। आगे सुनते हैं। सो ओके, दैट्स नॉट डिफरेंट, वो नहीं बदला है। हाँ बदला है, डेफिनेटली बदला है। अच्छा। 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे। 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं। आई टोल्ड यू ना, बदला है। और तो I told you ना, just look at the face of the audience. इसका कुछ सेंस है बात का, मतलब शी इज ट्राइंग टू से अच्छा मोहित सूरी सैयारा आईवी लगा के देखते हैं। What a pathetic joke man. Get a life आलिया, really get a life. आगे सुनते हैं इसकी बातें। और तो और, ओ या 2019 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी उरी, और 2026 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी धुरंधर। ओके, सो दैट्स आल्सो नॉट चेंज। Oh my God, that's also not changed. Well, a lot has changed. Uri was the starting point and Dhurandhar today is legendary. Uri पे ही नजर आ गया था। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग तब समझे नहीं थे, इनको नेशनल अवार्ड्स वगैरह तो मिले थे बट पीपल हैड नॉट अंडरस्टूड। अच्छा, आलिया में भी एक यूनिक टैलेंट है। मैंने सोचा कि इतनी गंदी स्किट कैसे लिखी आलिया ने, किससे लिखवाई, क्या किया, पता लगा इतना गंदा काम भी कॉपी किया हुआ इसने। अरे कॉपी करना ही था तो कुछ अच्छा कर लेते। एलन डिजेनरिस की एक स्क्रिप्ट पता नहीं उसने कैसी डिलीवर करी थी, उसी को कॉपी करके आलिया ने डिलीवर किया। अब इस पे दो चीजें हो सकती है, या तो आलिया की टीम की इतनी घटिया चॉइस है कि कॉपी करने के लिए भी यही मिला था पूरी दुनिया में, या फिर एलन डिजेनरिस मे बी मेड इट फनी, आलिया इज सो बैड दैट शी बॉच्ड अप अ गुड स्क्रिप्ट। ये अब मुझे नहीं पता भाई, ये अब आप लोग बताओ आपको क्या लगता है। टुडे आदित्य धर इज द एब्सोल्यूट किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री, उसने जो बेंचमार्क सेट किया है। तो अ लॉट हैज चेंज फॉर आदित्य धर ऑल्सो फ्रॉम 2019 टू 2026। बट एक चीज बड़ी अच्छी लगी देखकर मुझे, आपको धुरंधर का नाम लेना ही पड़ा जब आपने देखा बहुत ठंडा जा रहा है सब कुछ, तो यार धुरंधर का तो नाम लो कम से कम। कंपेयर दैट टू जाकिर खान, उसने ही गॉट द हाउस डाउन। Now that is actual connection with the people. I'm really fond of Zakir Khan, to be honest. जिस तरह से वो मजाक करता है, and उसने बहुत कमाल से छोटी छोटी बातों पे, पेमेंट ना मिलना, इस पे उस पे, मतलब टेक्नीशियंस कह रहे हैं यार हमें बुलाया क्यों, बाकी फिल्मों के बोल रहे हैं अरे हमें बुलाया क्यों जब सारे अवार्ड्स धुरंधर को देने थे। टेक्नीशियंस कह रहे हैं चलो पैसा मिले ना मिले अवार्ड्स तो मिलेंगे। पीछे मैं टेक्नीशियंस के साथ खड़ा था, वो लोग कह रहे हैं कि सारे अवार्ड धुरंधर को देना है तो फिर हमें बुलाया क्यों है। तो देखते रहते हैं बेचारे कि चलो इस बार कम से कम अवार्ड तो मिला, पेमेंट नहीं मिल रही कोई बात नहीं, अवार्ड तो मिल रहा है कम से कम। दैट वाज रियली गुड टू सी। बट एक बात आई है, अब इससे एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, बॉलीवुड इज इन फॉर अ चर्न। अब ये जो एक चीज थी ना कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा की फैमिली और ये सब और द भट्ट्स एंड ऑल दीज पीपल, इन्हीं के चारों ओर घूम रहा था पहले। अब इनको अवार्ड देना पड़ा धुरंधर को, अदरवाइज इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती, जीरो क्रेडिबिलिटी रह जाती इनकी। द हॉलीवुड रिपोर्टर, जो वो अनुपमा चोपड़ा, विदु विनोद चोपड़ा की जो वाइफ है उसका है, जिसने धुरंधर को शायद 1 स्टार दिया था, वहां धुरंधर के लोग ही नहीं गए। तब भी उन्होंने कहा यार इनको अवार्ड दो, नहीं तो हमारे पे लोग थू थू करेंगे। देखिए ये होता है जलवा कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी तब जज होगी अगर आप हमें अवार्ड देते हो, अदरवाइज लोग कहेंगे यार ये फर्जी अवार्ड है, जो धुरंधर को ना अवार्ड दे सके वो अवार्ड ही इस लायक नहीं कि वो एग्जिस्ट करे। दैट इज अ बिग नाइट आई बिलीव इन बॉलीवुड, बिकॉज एक पावर शिफ्ट दिखा हमें, साफ तौर पे दिखा कि द पावर हैज नाउ शिफ्टेड। अनदर थिंग, आलिया भट्ट, व्हेन यू टॉक ऑफ 2019 you should not have won an award for गली बॉय। गली बॉय में आपको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था।
तब भी अवार्ड किसी और को मिलना चाहिए था। गली बॉय में आपका इतना रोल नहीं था। कई परफॉर्मेंसेस थे तब, तापसी के भी थे, कंगना रनौत के भी थे, प्रियंका चोपड़ा के भी थे, a lot of performances। और एक चीज बदली है, यमी गौतम शुड हैव वन द अवार्ड फॉर 370 व्हेन यू वन इट फॉर रॉकी रानी की कहानी। आज वो बदल गया है। बाय द वे, यमी गौतम ऑल्सो वन द अवार्ड लास्ट नाइट उन्हें अवार्ड मिला हक के लिए, वो भी नहीं आई। तो जो नहीं आए और जो अपना चुपचाप काम कर रहे हैं, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं, और भगवत गीता से तो शुरू ही हुई थी धुरंधर फिल्म, तो निष्काम कर्म में जो बिलीव कर रहे हैं और वहां जाएंगे जहां उनकी एक्चुअल वैल्यू होगी, वो सबके सब धुरंधर हैं। एंड धुरंधर्स प्लेस, टू बी ऑनेस्ट, इज एट द नेशनल अवार्ड्स, एंड आई डोंट नो, सम इंटरनेशनल अवार्ड्स अगर क्रेडिबल होते हैं तो वो मिलेंगे, बट इंटरनेशनल अवार्ड्स आर ऑल्सो नॉट अ बैरोमीटर फॉर धुरंधर। बैरोमीटर उन अवार्ड्स का है, इफ दे अवार्ड धुरंधर, तो पता लगता है कि वो क्रेडिबल है। द धुरंधर मैजिक एब्सोल्युटली कंटिन्यूज, 1500 CR, 1600 CR in fact plus worldwide. What a phenomena, what a masterpiece. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करिए, और हमें बताइए और किन विषयों पे हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और आपसे रूबरू हों। थैंक यू।